इसका प्रीएम्बल एक छोटा सा महक मैं दे देता हूँ। सर्टली जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयर है अमीनुल इस्लाम साहब वो यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी चेयर आईसीसी जो है ख्वाजा साहब वो यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी जो है वो मीटिंग हुई, उन्होंने बैठे, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट भी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पर्सनली कि जी पाकिस्तान को खेलना चाहिए इंडिया का मैच। उसके बाद श्रीलंका के जो सदर हैं उन्होंने फ़ोन किया हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म को, उनसे भी रिक्वेस्ट की। फिर उसके बाद यूएई के बोर्ड ने रिक्वेस्ट की। सो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज रिक्वेस्ट फाइनली पाकिस्तान एंड इंडिया गेम इज़ ऑन फॉर द 15th of February 2026। हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम उनकी सबसे पहले राय लेंगे, फिर कोई और बात करेंगे। महक प्लीज गो अहेड। Well, of course, as always, on my right, we've got the swing master, the one who gives us such great in-depth analysis on all things cricket. It is Suhail Tanveer. Suhail, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आज? अल्हम्दुलिल्लाह। Excited about the game? अस्सलाम वालेकुम। और आपको भी चले ले आते हैं। आगे से आए ना सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल भाई मुझे भूल रहे थे। On my left, ladies and gentlemen, we're very lucky that we've been joined by the all-season player, the all-time best that Pakistan has actually seen and produced, the one that we refer to as a T20 specialist. Ladies and gentlemen, the one and only Imad Waseem. Hello Imad, assalamu alaikum. How are you? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आगे भी हाँ जी कर दिया। So thank you so much for joining us. Wonderful to have you, and for all of those lovely people who are actually streaming us on Tamasha, Myko, or watching us on Jio Super Live, आप सबको भी assalamu alaikum. Suhail bhai, great news for cricket, great news for peace, great news for handshakes. नहीं बिल्कुल, देखें पूरी दुनिया इस एक मैच का इंतज़ार करती है इंडिया पाकिस्तान के, और अब क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती, सिर्फ आईसीसी इवेंट या एशिया कप जो होता है उसमें देखने को मिलता है, तो बड़ी शिद्दत से लोगों को इंतज़ार होता है इस मैच का। और आई थिंक ग्रेट फॉर गेम ऑफ क्रिकेट के ये मैच हो रहा है। हमारा स्टांस, मैंने पिछले दिनों भी जो बात हुई तो यही कहा, हमारा स्टांस प्रिंसिपल के ऊपर था। न पाकिस्तान ने कोई पर्सनल गेन इसमें से कुछ भी नहीं किया, विच वॉज राइट, मेरे ख्याल में एक ब्रेव डिसीजन कि हमने किसी और क्रिकेट बोर्ड के लिए स्टांस दिया जबकि दुनिया का कोई और बोर्ड खड़ा होने को तैयार नहीं था। जब वो वोटिंग हुई, नोबडी स्टूड फॉर बांग्लादेश एक्सपेक्ट पाकिस्तान, राइट। तो मेरे ख्याल में कि हमारे प्रिंसिपल के ऊपर हमने मैं जीत नहीं कहूँगा, आई थिंक ये सबकी जीत है, क्रिकेट की जीत है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है। नोबडी लूजेज इन दिस केस, आईसीसी भी मेरे ख्याल में। बट ये है कि हमने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि भाई सब बोर्ड बराबर हैं, रिगार्डलेस कौन कितना पैसा अर्न आपको करके देता है। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं वो सब के लिए हैं, वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट इक्वली होने चाहिए, वो चाहे इंडिया हो, वेदर पाकिस्तान हो या कोई एसोसिएट मेंबर हो, क्योंकि आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि किसी की दफ़ा आप कोई रूल इम्प्लीमेंट कर दें और कोई छोटा बोर्ड आए तो आप कहीं नहीं भाई तुम्हें तो हम भगा देंगे। सो दैट शुड नॉट हैपन। और आई थिंक के अगेन समिट आपके एक अच्छा डिसीजन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं कहूँगा, इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं कहूँगा, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक अच्छा डिसीजन। एग्जैक्टली। और जहाँ आपने अच्छे डिसीजन की बात की है, जहाँ आपने प्रिंसिपल स्टैंड्स की बात की है, जहाँ आपने इक्वालिटी की बात की है, और वाकई ऐसा लगता है कि जो हमारे आई थिंक दैट द वर्ड्स रियली नीड टू बी यूज्ड वाइजली कि हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका जो स्टैंड रहा है, आई थिंक दैट ही इज मेड अ वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्रिकेट एंड इक्वालिटी। इमाद भाई, आपसे सवाल मेरा फ़र्क है, ऑब्वियसली आप इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो भी उनकी फ़ी मिलनी थी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप वो भी उनको दी जाएगी। मेरा ख्याल है गालबन ये भी बात हुई है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल जो है, बायलैटरल तो नहीं खैर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर हम टेस्ट मैचेस भी खेलेंगे आगे, और उसके बाद शेक हैंड से जो है वो कोई इनकार नहीं करेगा। आई थिंक वंडरफुल डिसीजन। पाकिस्तान ने जिस तरह स्टांस ली है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन इन आवर लाइफ कि इस तरह स्टांस ली है किसी भी टीम ने इंडिया के ख़िलाफ़ या आईसीसी के उसमें, और बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। और इसी तरह सारी टीम्स एशिया स्पेशली यूनाइटेड होंगे तो आपका एक बहुत बड़ा नाम होता है। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा नहीं किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे वो टेस्ट नेशन हो। सो सब इक्वल हैं, रेवेन्यू जो भी जितनी भी जनरेट करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स होती है, और अगर हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है सो वी आर रेडी फॉर इट। Exactly. Well, that's wonderful, and I think everybody knows how Scotland actually made it and then defeated Italy as well. But यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी हैं जिसमें जो सुनने में आ रहा है, अब आप लोग उसकी तरदीद भी कर सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि ये ठीक है ये नहीं है, कि जो हमारा न्यूट्रल वेन्यू वाला 2028 तक के लिए डिसाइड हुआ था, मेरे ख्याल है उसको 2031 तक पुश किया जा रहा है। इस तरह की कुछ डिफरेंट डिमांड्स थी या चेंजेस थी, क्या ये बात वाकई हकीकत है या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने नहीं सुनी। मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो यही कि इसमें दो चीज़ें जो भी
अनाउंस होगी आईसीसी की तरफ से कि बांग्लादेश को एक तो रेवेन्यू पूरा मिलेगा, उनको कोई मतलब उनके ऊपर कोई पाबंदी का कोई सैंक्शन का कोई वो नहीं है, एंड देन दे विल गेट आईसीसी इवेंट इन कमिंग ईयर्स। तो ये दो चीज़ें जो अनाउंस हुई हैं, वो हैंडशेक वाली बात ऑब्वियसली अभी वो आई नहीं, बट एक ये चीज़ इसमें ये ज़रूर डिस्कस हुई है कि अब ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि आपने अगर कोई भी टीम इनकार करती है तो आपने एक टीम को बाहर निकाला है इवेंट से। सो इन कमिंग ईयर्स वो चाहे जो भी हो, कोई भी कंट्री हो, वो अगर इस तरह का स्टांस लेती है तो वो भी, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, वो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हो तो एक प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वो बन गया है। अब अगर नेक्स्ट फ्यूचर में अगर कोई इस तरह का सिनारियो बनता है, कोई भी कंट्री, वो कोई भी हो सकती है, फॉर सर्टेन रीजन अगर करती है तो उनको भी इसी तरह की ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और वेरी क्विकली जस्ट टू क्लोज दिस अप एज वेल, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, ये तो हम बात कर चुके हैं। मैं मेरे ख्याल दो तीन चीज़ें यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले एक प्रेसिडेंस जो इन्होंने कहा, प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया, हम बांग्लादेश की सपोर्ट में खड़े हुए। बांग्लादेश बोर्ड ने फिर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की, श्रीलंकन बोर्ड ने की, श्रीलंका के सदर ने हमारे वजीर आजम को कॉल की, यूएई के बोर्ड ने रिक्वेस्ट की, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज प्लेइंग। ठीक है, अब ये सारा मसला शुरू हुआ था, अगर हम दो चैंपियंस ट्रॉफी चले जाए, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, इंडिया वांटेड न्यूट्रल वेन्यू, वहाँ से बात शुरू हुई, उसके बाद पाकिस्तान वांटेड न्यूट्रल वेन्यू और फिर बांग्लादेश वांटेड अ न्यूट्रल वेन्यू। मैंने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, महक एज स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, नहीं कभी किसी को टारगेट किया, किसी और ने बात नहीं की, बट विक्रांत गुप्ता यहाँ लाहौर आए, हमने उनकी बड़ी मेहमान नवाजी की। वो खुद अपने मुंह से कहते रहे कि यार एक दिन में मैं 6 दफ़ा खाना खा चुका हूँ। और लोग उन्हें इधर बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, बिल्कुल करते उनकी हैं, तारीफें करते हैं, they love watching his shows and they offer respect for him. Which is why the only thing I'm going to say is, Vikrant, if you're listening to me and if this clip reaches you, please make sure that you state facts. Because if you're not going to state facts, I don't think that you're contributing towards the game, and we all sit down over here to make sure that we contribute towards the facts. अब आ जाते हैं आज की उस गेम की तरफ जिसके बारे में मेरे ख्याल धड़कनें भी तेज हैं, जोश भी ज्यादा है, और हम चाहते भी हैं कि यार अब उस तरह की तारीख ना दोहराई जाए जिस तरह पिछले अनफॉर्चुनेट हमारे साथ 2024 में हुआ था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द गेम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द शो इज पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट्स अ गेम व्हिच इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट एज वेल। इट्स एससीसी इन कोलंबो, एंड पहले शायद मेरे ख्याल है पाकिस्तान के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जब घास ज्यादा थी, अब शायद पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है। सबसे पहले जरा की टेक्स लेते हैं, वहां से शुरू करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए कमिंग टुगेदर, दिस इज सेकंड गेम दैट दे आर एवर गोइंग टू प्ले। आई थिंक पाकिस्तान विल डोमिनेट टुडे, और ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूएसए जितनी भी तगड़ी है और पास्ट में उन्होंने हराया और जो भी है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान विल डोमिनेट टुडे, क्योंकि वो पिछला भी स्कार है, वो अभी तक गया नहीं है। क्योंकि देखिए, दिल के अंदर आपके होती है एक चीज़ एज ए क्रिकेटर भी कि यार इस टीम ने हमें हराया था, तो अब वेंजेंस का टाइम है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और अगर वो पोटेंशियल पे खेले और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रही है उसी तरह खेले, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट गेम, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव और सेंसिबल भी रहे। फाइन लाइन होती है एग्रेसिव और स्टूपिडिटी में, तो आई थिंक दे विल easily beat USA. That is what my gut feeling is saying. ये gut feeling है। अच्छा, इमाद की बात को ही अगर आगे लेके जाएं सुहेल भाई, तो टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, ऑब्वियसली जो यूएसए है वो इंडिया से ट्रैवल करके आ रहा है, पाकिस्तान इज़ वेरी यूज्ड टू प्लेइंग इन श्रीलंका एंड वेरी यूज्ड टू देयर कंडीशंस। अब यूएसए में हमें पता है कि फ्लैट ट्रैक्स थे, वो यूएसए को ज़्यादा सूट करते थे। ओवर हियर जो कंडीशंस हैं, स्लोअर, टर्निंग ट्रैक्स हैं, तो हाउ डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू फेवर पाकिस्तान टुडे? देखिए, पाकिस्तान का अगर स्पिन बॉलिंग अटैक आप देखेंगे तो वो यूएसए के मुकाबले में बहुत ही तगड़ा है। यूएसए के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके जो हैं हरमीत सिंह जो हैं, वो एक बहुत तगड़े बॉलर हैं। उन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की है, बट अदर देन दैट इतना कोई मोहसिन, यस उनको ऐड किया है उनका, लेकिन अभी वो ही जस्ट ओनली प्लेड 1 गेम। बाकी अगर मैं देखूँ तो ऐसे कोई थ्रेटनिंग बॉलर उनके पास नहीं है। जो हम यूएसए वाले मैच की बात करें, इन यूएसए वहाँ पे फ़र्क ये था कि वो एक ड्रॉप इन पिच थी, और जिसका बिहेवियर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था, उसके ऊपर स्पंजी बाउंस था, उसमें दुनिया की जितनी बाकी, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप देखेंगे जितनी भी इंडिया भी खेला था, तो बड़े विराट कोहली जैसा बड़ा बैट्समैन ही स्ट्रगल। तो वहाँ पे तो इस तरह की जब आप कंडीशन में खेलते हैं तो इवन जो छोटी टीम होती है वो बड़ी टीम के अंपल्ला आ जाती है। बट जहाँ ये इवन सरफेस होता है ना, वहाँ पे आपको जो है वो बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेल के तो आपको बड़ी टीम को हराना होता है। तो आई एम श्योर अलबैक इमाद के जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेफिनेटली लुक स्ट्रॉन्गर ऑन पेपर। कंडीशन के हिसाब से हमारे फास्ट बॉलर्स, हमारा स्पिन अटैक एंड इवन हमारी बैटिंग, देयर इज़ नो कंपैरिजन। वो उस दिन हमने बहुत ही
बुरी क्रिकेट खेली थी तो हम हारे थे, और अगर पाकिस्तान ने अल्लाह ना करे हारना है तो उनको बहुत बुरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अदर देन दैट ऑन पेपर देयर इज नो मैच, वो चाहे आप बॉलिंग का करें या बैटिंग का करें। बॉलिंग का करें, बैटिंग करें, देखिए हम मैच करेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ, हम इन सारी डेप्थ चीज़ों आज के बारे में एनालिसिस बात नहीं करेंगे, आज करेंगे। हम हर किसी में कॉम्बिनेशन को जरूर फ्लोरेंगे, लेकिन जरा कुछ की फैक्ट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी किस्मत का एक अहम हिस्सा जो है वो नेदरलैंड्स के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है, ठीक है, जो फॉर्चूनेट उनको फेवर करना था, फॉर्चून ने फेवर Yeah. करना था, वो जो एक मेजर हो चंक चुका है वो इमाद वो इस्तेमाल कर देखिए, चुके हैं। पाकिस्तान हम लोग ऑलवेज थोड़ा सा ऐसे करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई है कि पहले मैच में हो गया जो भी होना था। अब मुझे नहीं लगता कि अब ऑब्वियसली बात है, टीम बैठेगी, उन्होंने बात की होगी, अब वो बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेंगे और बिल्कुल तगड़ा खेलेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा इनसाइड रह चुका हूँ करंटली, तो मुझे पता है कि वो किस फायर पावर से आएंगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे ये बात पता है कि उन्होंने सबक सीख लिया हमारी होगा ability नेदरलैंड क्या से। एबिलिटी तो है हमारी, लेकिन सबक सीख लिया होगा। आज हम स्विच ऑन रहेंगे बॉल 1 से, ये आप देख लीजिएगा। चले ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन चूंकि अभी आपने इतनी बड़ी बात कर दी है और वाकई ऐसे ही है कि दौरे हाल में आप वाकई यू बीन अ पार्ट एंड यू बीन इन द ड्रेसिंग रूम योरसेल्फ, क्या माहौल है हमारे ड्रेसिंग रूम का अब? माइक हैसन, सलमान अली आगा, करंटली तो बहुत अच्छा माहौल है। आई थिंक जिस तरह 1 साल 1.5 साल से ये लोग लेके चल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था जब सलमान कैप्टन बना था तो उसके साथ मैं PSL भी खेला था, थोड़ी सी बातचीत भी होती है एज अ प्लेयर कि आप कैसे कैप्टनसी को लेके चल रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी थी और आप उससे असेस कर ले तो जनरली बात करके कि किस तरह की सोच है, शार्प है और डिसीजन लेने से कतराता नहीं है। सबसे अच्छी बड़ी बात लीडर की और कैप्टन की होती है कि वो डिसीजन लेता है, उसको अपने ऊपर लेता है। सो सलमान की मैं इसलिए हमेशा तारीफ करता हूँ क्योंकि वो मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर रहा है काफ़ी अरसे से टेस्ट और वनडे में। वो उसकी परफॉर्मेंसेज होती है लेकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि सारी चीज़ें, क्योंकि बाबर इतना बड़ा परफॉर्मर है कि अगर वो 100 करता है तो बाबर के ऊपर सारी नज़र हो जाती है, तो जो ओवर शेडो जो हो जाती है ना चीज़, उससे सलमान जो है ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हुआ था। सो T20 में जिस तरह उसने अभी दिखाया है कुछ इनिंग्स खेल के, सो आई थिंक वो एज अ प्लेयर भी बहुत तगड़ा है और एज अ स्किपर भी बहुत तगड़ा है। और जो रिसेंट पाकिस्तान की फॉर्म रही है मेरे ख्याल है वो तो शायद किसी से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान वो हम होम खेल रहे हो या वे खेल रहे हो, रिसेंट सीरीज हमने सारी अपने नाम की, ऑस्ट्रेलिया को हमने 3-0 से हराया। इसमें एक और मजेदार बात है, मैं तो वक्फे पे जा रहा हूँ, जब वक्फे से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनको भी पता चला कि आज जो है वो यूएसए को बेस्ट विशेस दिए हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने हमें भी बेस्ट विशेस दी होंगी, वो जहाँ खड़े होते हैं वो जहाज एक आधा बढ़ा देते हैं। हम छोटे से वफे की जाने पढ़ना चाहते हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वी आर स्पीकिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेस यूएसए एंड यू वाचिंग द डगआउट। And welcome back to the dugout with me, Mehak Khokar, and of course Shazad Khan, my wonderful co-host here next to me. आज वही exciting दिन है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था. It is the time where Pakistan can redeem themselves. Yes. It is Pakistan versus USA. अब चलते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं of course हमारे wonderful panelists के साथ. सबसे पहले तो मैं इमाद के साथ शुरू करूँगी. You know, he was there 2 years ago when this match did take place. इमाद, पिछले शो में आपने बात की थी कि जो पाकिस्तान की टीम है, जो बैटर्स हैं, उनको किसी भी पोजीशन पे खेलना आना चाहिए. दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उनसे खेला नहीं जा रहा. तो इसी बात पे आगे बढ़ के मैं कहूँगी कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म आपको उसकी तैयारी करके आप आते हैं तो फिर आपको किसी भी पोजीशन पे खेला जा सकता है. तो आज आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उसमें कोई तब्दीली आएगी, कोई चेंजेस लाएंगे, या फिर जो पोजीशन दी जाएगी उसमें कोई चेंजेस आएंगे? देखिए, हर किसी की अपनी ओपिनियन है. मैं होता तो आई वुडंट चेंज. ठीक है. द ओनली थिंग आई वुड चेंज, आई वुड शफल द बैटिंग ऑर्डर. ठीक है. नवाज को ऊपर ले आता, शदाब को कभी ऊपर ले आता, मतलब ये शफल करता लेफ्ट राइट. उस दिन हमने बात भी की थी यहाँ बैठ के. आई वुडंट चेंज अ थिंग. आई थिंक नंबर 4 पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं बाबर की. इफ़ बाबर, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, अगर 2 विकेटें गिर जाती है, जितना हाई रिस्क साइम खेल रहा है और सलमान खेल रहा है, तो वो पावर प्ले के अंदर बाबर भी आके वो रन्स कर सकता है और एक विकेट एक विकेट जो है ना आपको संभाल सकता है एक एंड. सो आई थिंक आई वुडंट चेंज अ थिंग, आई वुड जस्ट शफल द बैटिंग ऑर्डर. सिंपल. एग्जैक्टली. आई थिंक इससे कनेक्ट सिर्फ यही करना जो इमाद ने ये बात की कि अगर फर्ज करें ऊपर से साहिब ज़्यादा या साइम चले जाते हैं, कोई एक चले जाता है, सलमान आते हैं, दूसरे एंड पे बाबर आ जाते हैं, तो सर सुहेल भाई, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप एक एंड संभालें या आप रन्स कंट्रीब्यूट करें? देखिए, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कि किन कंडीशन में आप खेल रहे हैं,
कितना पार स्कोर है। अब ये जिन कंडीशन में हम खेल रहे हैं यू कैन अफोर्ड, मेरी डिबेट ये थी कि आप बाबर एंड उस्मान दोनों को एक साथ क्रीज पे अफोर्ड नहीं कर सकते, सो आई वुड, और वैसे भी मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे इज़ बेटर ऑप्शन दैन उस्मान। मेरी प्लेइंग 11 में ये नहीं कि पिछला मैच हुआ है तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ, मैं इनिशियली मेरे ख्याल में ही इज़ मोस्ट सूटेबल, क्योंकि आपको अगर बाबर एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसके अराउंड प्लेयर खेलेंगे तो 2 ऊपर या 3 आपके हैं जो तेज़ खेलने वाले हैं, और नीचे बाबर अगर 4 पे आता है तो देन यू नीड समवन के वो 5वें 6ठे पे आके अगर 14-15 ओवर के बाद बारी आती है तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू गो फ्रॉम बॉल 1। तो मेरे ख्याल में उसमें ख्वाजा नाफे कैन प्ले अ गुड रोल, बट एवरीबॉडी ख्वाजा नाफे की तरफ तो आएंगे। नहीं तो आपको फखर जमान की कोई जगह नजर आ रही है? बाबर की जगह ही बनती है। फखर कैन कम ओनली अगर वो, क्योंकि बाबर अगर बाहर बैठते हैं तो वो रिप्लेसमेंट एक ही है, क्योंकि अगर उस्मान को आप बैट बैठाएंगे तो फिर कीपिंग किसी ने करनी है तो ख्वाजा नाफे नहीं आना है, क्योंकि ही इज देयर एज ए विकेट कीपर रिप्लेसमेंट, राइट। सो बाबर और फखर में से कोई एक खेल सकता है, सो इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट, बट आई डाउट इट कि वो दूसरे ही मैच में बाबर के ऊपर कोई डिसीजन लेंगे। एग्जैक्टली, और चूंकि बाबर की बात हो रही है इसको यहाँ समअप भी कर देते हैं। इमाद, जैसे अभी हम नबी की एग्जांपल देते हैं, नबी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, फादर फिगर हैं अफगानिस्तान की टीम के लिए, कि उन्हें पूरी टीम खड़ी भी की है और फिर दुनिया में जो आज रीच है अफगानिस्तान की वो डिफरेंट है। बाबर एक ऐसे ही खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत, पाकिस्तान की एक तो नुमाइंदगी बहुत की है, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान का परचम लहराते हैं, और एक ऐसे मास्टर क्लास प्लेयर है जिसका मेरा ख्याल है कोई दूसरा सानी नहीं मिलता। अगर आज आपको पता है कि बाबर फॉर्म में नहीं है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बाबर हैज बीन विद अस एंड वी ट्राइंग एंड वी यू नो, हर किसी ने कोशिश कर ली, माइक हैसन ने बोल के देख लिया कि आप बीबीएल में जो है वो अच्छा खेल के देखें, हो सकता है वो बेहतरी आ जाए, आपने टीम से उनको हटा दिया और टीम में उनको वापस ले आए। क्या इज इट एसेंशियल कि इतने बड़े स्टेचर के खिलाड़ी को खिलाना ही खिलाना है क्योंकि जी हमारे पास ये खिलाड़ी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और कहीं होता भी नहीं है। आई थिंक अगर स्टीव स्मिथ आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम से ड्रॉप हो सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा नाम है। ऑल्दो क्योंकि मैं जब बिग बैश भी देख रहा था तो उसमें डिबेट यही हो रही थी कि स्टीवन स्मिथ का नाम नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ओपन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अगर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपन कर रहे हैं तो स्टीव स्मिथ की कोई जगह नहीं है। सो ऐसे ही होता है, अगर नंबर 4 पे कोई और आके अच्छा कर रहा है और बाबर की जगह नहीं बनेगी तो उसे ड्रॉप कर देंगे। तो अभी नंबर 4 आपने सेटल किया ही नहीं, आप पूरे साल से देख लें तो नंबर 4 में आपका सारे खेल चुके हैं नंबर 4 पे, क्योंकि फखर भी खेल चुका है। नाफे, सोहेल भाई ने सही कहा कि नाफे की जगह उन जगह पे है 5, 6, 7 पे, लेकिन 4 आपने सही किए ही नहीं। तो बेस्ट बैट मुझे नहीं लगता बेस्ट बैट कोई और हो सकती है आपकी इस टाइम पे, आज के दिन। देखिए बाबर की इस इन कंडीशन में नंबर 4 तो मे बी ही कैन गिव यू रन्स, और वो जो आप एंकर वाला रोल यहाँ पे शायद ज़रूरत पड़ सकती है, बट मूविंग फॉरवर्ड अगर आप वैसे कहेंगे तो बाबर की अगर बेस्ट यूटिलिटी या यूटिलाइज आपने उसको करना है तो वो टॉप। मैं ये कहने लगी थी कि आपको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है कि नॉट ज्यादती, देखें नहीं नॉट ज्यादती, देखें बात नहीं इंडिविजुअल्स कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमेशा टीम इंपॉर्टेंट होती है, और टीम के बेस्ट बेनिफिट में जो आपको चीज़ नज़र आती है आप एज ए कैप्टन एज ए मैनेजमेंट वो डिसीजन लेते हैं। और ये कोई ये नहीं हो जैसे स्टीव स्मिथ की इमाद ने बात की को वो को बुरे प्लेयर नहीं बन गए, स्टीव स्मिथ का जो कैलिबर है वो है। आपने देखना ये होता है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस जिस सीरीज़ को आप खेल रहे हो, जिस चैंपियनशिप को आप खेल रहे हो, उसमें व्हाट टीम रिक्वायर्स, और उसमें अगर जैसे आपने हारिस रऊफ को भी तो बाहर किया है ना टीम से, ही इज़ बीन पार्ट ऑफ योर टीम फ्रॉम लास्ट 4, 5, 6 ईयर्स और हर मेगा इवेंट खेले हैं, बट यू फेल्ट के यार यहाँ पे वी नीड टू गो विथ 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स एंड ऑलराउंडर, तो आप नहीं लेके गए ना। तो हमेशा टीम की जो कंपोजिशन आप बनाते हैं वो सहेंगे कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली, तो आप देखते हो कि कौन सा प्लेयर किस जगह पे किस कंडीशन में फिट इन होता है टीम में कि नहीं। और आपने लाजमी किसी को, कोई भी देखें कंपल्सरी कोई भी नहीं होता, हर सबसे पहले टीम आती है, यही चीज़ हम सब ने सीखी है, और हर बंदा हर प्लेयर को ये पता होता है कि सबसे पहले टीम है। तो टीम में हाँ ऑब्वियसली टीम पाकिस्तान की है, तो अगर आपने टीम के लिए इफ़ यू आर बेनिफिशियल तो फिर ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 4 नंबर पे बाबर की यहाँ पे तो मे बी वो फिर भी यूजफुल हो सकते हैं, बट बाबर का अगर आपने रियल अगर उसको खिलाना ही है तो दैट इज ओनली टॉप 3, इसके अलावा बहुत मुश्किल है। और आप अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्रिकेट टीम्स में अकोमोडेशन नहीं होती, क्या अकोमोडेट कर दिया जी इसको यहाँ खिला दिया, ऐसे नहीं हो सकता। आपकी फॉर्म देखी जाती है, ऐसा हुआ तो है ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए। हाँ, होना नहीं चाहिए। आपकी फॉर्म देखी जाती है,
कौन सा गेम प्ले आप खेल रहे हैं वो देखी जाती है, किस तरह की गेम आप डेवलप करना चाहते हैं, अपनी टीम में इंडल्ज करना चाहते हैं, कौन सा वे अपनाना चाहते हैं। तो अगर उस टाइप के प्लेयर आपको नहीं सूट करे एज अ कैप्टन, सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हदीस नहीं है कि वही बंदा आगे खेले। सो माय पॉइंट इज़, मैंने पहले भी हमेशा ये बात की थी कि अगर पर्सनल मैं कभी किसी से हुआ नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है बाबर खेले, रिजवान खेले, फ़खर खेले, साइम खेले, मुझे मसला था पावर प्ले यूटिलाइज करने का। और ये मेरे 6 साल पहले से ये बात है और अभी भी यही बात है। तो जो यूटिलाइज करे आप उसे खिलाएं, मुझे किसी के साथ पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं है कि लेकिन ये पाकिस्तान बंदा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करना है। अभी आप फिलहाल आप देखें जिस तरह ये लोग गेम प्ले खेल रहे हैं, जिस तरह ये लोग अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने 57-60 रन कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 75-80 भी किया और हमने बहुत कम देखा है, सोहेल भाई और मैंने कितनी खेली है कि हमने बहुत कम देखा है कि 80 रन हो गए, 75 रन हो गए। सो जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो टॉप 3 पे अगर जगह नहीं है तो जगह नहीं है। इसकी एक और भी देखें, इसकी एक और भी रीजन है। अब चलो ये सोहेल भाई ने तो बात कर दी है, तो बियॉन्ड वर्ल्ड कप है कि यार बाद में जगह जो अगर बनती है वो यही बनती है। ये शायद हो सकता है इसके बाद बाबर भी ये सोच ले कि यार शायद T20 मेरा फॉर्मेट नहीं है, मुझे वनडे या मुझे फिर रेड बॉल की तरफ चले जाना चाहिए। अब अगर हम चौथे नंबर के बैटर के हवाले से बात करें या कंसर्न है, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट एक इशू है। BBL में हमने देखा 200 रन बनाए उन्होंने 103 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। अब सिर्फ जो बात बनती हुई है कि चौथे नंबर का जो बैटर है वो जरूरी नहीं है कि पावर प्ले में ही आएगा। क्या बाबर स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करते? लुक, इट ऑल डिपेंड्स आपकी सिचुएशन के। आप 140-150 चेस कर रहे हैं तो बाबर इज योर आइडियल, ठीक है, वो आइडियल प्लेयर है। और पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि जहां स्पिन हो रहा हो तो दूसरी टीम को अंडर 160 अंडर 150 रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो बाबर आइडियल प्लेयर इस लिहाज से होता है। यस, इफ इट्स इन इंडिया और फ्लैट विकेट्स हो और 220-200 हो रहे हो, तब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सिचुएशन देखें, विकेट देखें, कंडीशन देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्पिन फ्रेंडली है अंडर 155-160, बाबर इज योर आइडियल प्लेयर। वो लेके चलता है, रना बॉल चलता है स्पिनर्स को, दूसरे एंड से आप प्रेशर डाल सकते हैं। सो वो एक डिफरेंट सिचुएशन। यस, अगर दोनों एंड से हिटिंग चाहिए और किसी और कंडीशन में होता है, देन आई वुड से समथिंग एल्स। अच्छा चलें, ये बाबर आजम की डिबेट तो चलती रहती है, जारी होती रहेगी। लेकिन अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, एंड व्हेन वी कम बैक वी हैव गॉट लॉट्स मोर टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड USA, सो मेक श्योर यू डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग द डगआउट। एंड वेलकम बैक टू द डगआउट। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स अबाउट द बिग मैच अप टुडे, जो है पाकिस्तान वर्सेस USA। क्या पाकिस्तान अपना रिवेंज ले सकेगा पिछली दफ़ा से? एंड यू नो, विल दे बी एबल टू गेट दोस 2 more points on the points table before their big game against India on the 15th of February? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में। सुहेल भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, अब शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान की पेस अटैक की बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच था उसमें उस तरह उन्होंने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह यू नो द वे वी वुड ऑल वांट इट टू बी। तो नसीम शाह की अगर बात करें, आपको लगता है कि उनको आज की गेम में इंक्लूड करना चाहिए, उनको ट्राई आउट करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि IL T20 में भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें उनके बजाय लेके आना चाहिए? देखिए, एक मैच की बेसिस पे आप अपना जो होमवर्क होता है ना, अपने वर्ल्ड कप में जैसे जा रहे होते हैं तो पिछले 6-8 महीने से आप एक होमवर्क कर रहे होते हैं, तो आप एक मैच की बेसिस पे अपना वो पूरा होमवर्क जो है वो चेंज नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बिठाएंगे। यस, नसीम शाह मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और जो आपने IL T20 की बात की, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मैं जो सारी वो बात करता हूँ ना कि कंडीशन को अडॉप्ट करना, सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, तो वो जो IL T20 के फाइनल में स्पेशली उन्होंने स्लो पिच पे नए बॉल से आके वेरिएशन की, मिड विकेट पीछे ले लिया, स्क्वायर लेग पीछे ले लिया, दैट शोज़ के वो अब मैच्योर हो चुके हैं, उनको अपनी बॉलिंग का पता है, वो सिचुएशन को अच्छा असेस कर लेते हैं, कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, शाहीन ऑब्वियसली योर प्राइम बॉलर, और आप पहले 2-3 मैच टोनी के साथ जाना चाहेंगे। शाहीन का जो इशू मैं हमेशा से बात करता आया हूँ, पहली बार नहीं कर रहा, कि वो एट टाइम जो है ओवर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फॉर माई लाइकिंग, मतलब वो जो 4 से 6 मीटर वाली लेंथ की मैं बात करता हूँ, उसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करते, वो ही ओवर अटैक कर जाते हैं। समटाइम अटैक करना, यस दैट्स हिज स्ट्रेंथ, यू लुक
टू गेट विकेट्स, बट कहीं ना कहीं फाइन लाइन होती है अटैक में और ओवर अटैक में। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा उनको ही नीड्स टू लर्न, और जितना जल्दी इस चीज़ को वो ओवरकम करेंगे। अदर देन दैट ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट बॉलर, ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान, ही इज़ बीन डूइंग सो वेल। बस ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की उनको ज़रूरत मैं है। इसके साथ ऐड कर देता हूँ आपके क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम 2024 के ही मैच को अपने सामने रखते हैं तो टेलर की और उनका जो कप्तान है मोनांक, उनकी जो है बड़ी पटेल, तगड़ी पार्टनरशिप लग रही थी। और फिर नसीम आते हैं, बहुत ही खूबसूरत गेंद फेंकते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि उस जो पार्टनरशिप है उसको तोड़ दिया जाए। अदरवाइज शाहीन शाह अफरीदी का, चूंकि आपने सवाल किया, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वी डू नो फॉर अ फैक्ट हाउ ही लुक्स ऑफ कलर। आपने भी सुहेल भाई बात की आगे की, वो शाहीन जो है वो बड़े ही एडमेंट हो जाते हैं कि मैं आगे से ही आउट करूंगा, आगे से ही आउट करूंगा, और वो यही कोशिश करते भी रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 ओवर्स में 23 स्कोर्स उन्होंने कंसीड किए हैं। आपको लगता है, जो अभी मैं वैसे तो एग्री करता हूँ जो अभी सुहेल भाई ने बात किया, बट डू यू थिंक दैट पाकिस्तान कैन स्टिल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट इट विल बी मोर लाइक अ पैनिक बटन? नहीं, सोहेल भाई की बात से 100% एग्री करता हूँ, और सोहेल भाई जितना एक्सपीरियंस हैं वो वही बात कर रहे हैं जो सारी दुनिया करती है। हैविंग सेड दैट, शाहीन इज़ योर मैच विनर, नो डाउट अबाउट इट। वो अगर वो ऊपर से 2 आउट कर देता है पहले ओवर में, उसका पहला ओवर बहुत डेंजरस होता है, जैसे सोहेल भाई करते थे या कोई और नया बॉलर करता है, बोल्ट करता था, आमिर करता था। सो शाहीन अगर आती 1 आउट 2 आउट कर लेता है, शाहीन इज़ अनप्लेबल। सो आई वुड नेवर टेक आउट शाहीन। किसी की भी रिप्लेसमेंट पे मैं शाहीन को नहीं निकालूंगा। एक्स फैक्टर आपकी टीम में होना चाहिए, और आपको ये बात पता है कि आपके स्पिनर्स बहुत आला हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं गेम। सो शाहीन को लेट हिम बी शाहीन, और क्या पता ऊपर से 2 आउट कर दे और मैच वन साइडेड चलें, हो। आपने शाहीन को उधर रहने दिया, तो सलमान मिर्जा की अगर तरफ He's a चले तो good- आपको लगता है No, ही no, शुड he's a स्टे good- देयर, तो नसीम शुड नॉट कम बैक राइट नाउ। On these conditions, I don't think कि अभी जगह है, unfortunately, because Naseem is a very good bowler as well. But these 2 bowlers are your best bowlers. और आप जैसे कहते हैं एक लेफ्ट हो एक राइट हो, but Yeah. these 2 bowlers are different. और वो एक जैसी बॉलिंग नहीं करते, so different bowlers है, yes left armers हैं, but I wouldn't play anyone else so far here. हाँ, कोई और कंडीशंस हो तो नसीम आप ऐड कर सकते हैं किसी भी स्पिनर को निकाल के, बट आई वुडंट चेंज द टीम। ठीक है, यू वोंट चेंज द टीम। लेकिन सुहेल भाई, जो आपने बात की थी कल या परसों मेरे ख्याल शो में, आपने कहा बॉलर जो है ना वो अपना कप्तान सबसे पहले खुद होता है। तो शाहीन भाई जो है वो अपने कप्तान, वो हमें पता है वो तो कप्तान रहे भी चुके हैं, हैं। ऐसे तो नहीं वो कप्तान रहे ही नहीं है। बट कैसे हो सकता है कि वो अडाप्ट कर लें और उनको समझ में आए कि यार मुझे थोड़ा सा लेंथ पीछे करने की ज़रूरत है, या मैं आगे ही करता जा रहा हूँ, शायद आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्योंकि वो राशिद लतीफ़ साहब भी हमेशा बोलते हैं कि यार जब आप ग्राउंड में होते हो ना तब आप सबसे कम सोच पाते हो, आप ग्राउंड के बाहर होते हो तो सबसे ज़्यादा सोचते हो। हाउ डू यू थिंक शाहीन कैन रीट्रैक्ट, अगर उसको लग जाए कि यार मैं शायद बहुत ज़्यादा कोशिश स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी लेंथ चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, आपको ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होना होता है, आप स्टबन नहीं बन सकते। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उसको मैं ऐसे फ्रेज करूंगा कि आप जिद्दी नहीं बन सकते, जैसे कि अब मेरा बॉल जो कि वो बनते हैं, जो कि वो बनते हैं एट टाइम्स, वही बात मैं कर रहा हूँ कि बॉल अब स्विंग नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा, मैं उसको रिस्क को जैसे मर्जी करने की कोशिश करूंगा, वो नहीं होगा, क्योंकि समटाइम कंडीशन अलाउ ही नहीं करती। वो एयर में को मॉइस्चर नहीं होता, पिच में मॉइस्चर नहीं होता, तो बॉल स्विंग नहीं होता। तो वहाँ पे आपको प्लान बी पे स्विच करना होता है। मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे हम लैग कर जाते हैं कि हम ज़बरदस्ती करना। मैं खुद करता रहा हूँ ये, शुरू में ना मुझे होता था कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो मैं सोच में पड़ जाता था, मैं ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता अपने रिस्ट को डिफरेंट तरीक़ों से कि यार शायद रिस्ट नहीं लग रही सही। तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते बॉल के साथ। आप पहले 2 बॉल करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये पिच, ये बॉल आपको स्विंग ऑफर कर रहा है कि नहीं। तो जितना जल्दी आप प्लान बी पे स्विच करते हैं उतना ही अच्छा होता है। यही कमी मुझे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ शाहीन की जब भी बात होती है, यही है कि वो प्लान ए पे रहते हैं, कभी अपने प्लान को बी पे शिफ्ट नहीं करते कि नहीं यार मैं आगे से स्विंग करता हूँ तो मैं आगे से ही करता रहूँगा। अगर नहीं हो रहा तो आप 2 ओवरों में 22-24 बीइंग अ प्राइम फास्ट बॉलर यू कैन नॉट अफोर्ड इट। आपकी और स्पेशली यहाँ इन पिचेस पे जहाँ पे रन ही 160-165 होना है, 200 वाले पिच पे वहाँ पे होता है आप यू गो फॉर रन्स एवरीबॉडी, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो और टीम कैप्टन विल टेक इट। बट जहाँ पे होना ही 160-170 है, वहाँ पे अगर आप 2 ओवर में बीइंग अ बेस्ट बॉलर ऑफ द टीम, अगर आप ऑड डे होता है कि आपको हो जाते हैं, बट अगर वो एवरी नाउ एंड देन होना शुरू हो जाए तो देन देयर इज अ इशू। आई थिंक फ़र्क हमारा
ये भी है कि एंड चेंज करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, टाइम है अगर श्योर गो अहेड। हम न्यूजीलैंड में खेल रहे, न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस मैच में हफीज़ भाई ने 99 किया था नॉट आउट, आपको अगर याद हो, तो उसमें ट्रेंट बोल्ट ने आके ना वेरी फर्स्ट बॉल उसने वो आके यॉर्कर उसने मारा तो वो स्विंग नहीं हुआ। तो उसने कोई इशारा किया, 2-3 इशारे किए, केन विलियमसन स्लिप से निकला, सारी फील्ड चेंज की, उसने वो ओवर ऐसे कटर मार के उसने ख़त्म कर दिया। दूसरे एंड से उन्होंने एक पार्ट टाइमर लगाया, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जिस एंड से करता था स्विंग उसे नहीं मिला, उधर से पार्ट टाइमर लगाया, इधर से सऊदी आया, उधर से ट्रेंट बोल्ट आया, सऊदी ने यहाँ से 3-4 आउट कर दिया, उधर से आउट स्विंग हो रहा था। सो समटाइम्स आपको ये भी अगर स्विंग नहीं मिल रहा तो मैं सोहेल भाई से सवाल भी करूंगा एज जरूर होस्ट हमारे तीसरे होस्ट कि समटाइम्स अगर आप देखें ना, क्योंकि मेरी और सोहेल भाई की एक दफ़ा मज़े की बात है, कहीं दुबई थे, पता नहीं कहाँ थे, वेस्ट इंडीज़ थे, तो मैं अभी सोहेल भाई वापस आए थे, मैं खेल रहा था रेगुलर, तो मैंने कहा सोहेल भाई ये एंड मिलूंगा, सोहेल भाई कहते हैं ये एंड मैं करूँगा, मैं कहा अच्छा सोहेल भाई, तो सोहेल भाई ने मुझे कुछ 1-2 बातें की, मैं डर गया, मैं कैसे भी आप करूँगा। तो खैर बीइंग सीनियर ये चलता रहता है हमारे सवाल लेकिन अब तो सवाल ये सोहेल भाई, अगर समटाइम्स एक एंड से स्विंग नहीं मिल रहा तो वाई नॉट कि आप दूसरे एंड से चेंज करके आ जाओ फॉरन ही, थर्ड ओवर या सेकंड ओवर या थर्ड ओवर या फोर्थ ओवर, तो ये होना चाहिए, कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा वो जो जिस वाक़े का जिक्र भी किया है ना, मैं जब भी ग्राउंड में जाता था ना, मैं वो पुराना तरीका है कि आप यूं घास को ऊपर फेंकते हैं तो हवा को देखते हैं, क्योंकि स्विंग में हवा का बड़ा रोल होता है। अब अगर मेरा बॉल क्रॉस जाता था राइट हैंड के, तो मुझे स्विंग इधर से हवा इधर से इधर चाहिए थी, तो अगर हवा इधर जा रही है तो मैं कभी भी अवे स्विंग नहीं कर सकूंगा, मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, वो हवा उसको इधर ही लेके जाएगी, राइट। सो सबसे पहली चीज़, अगर आप स्विंग बॉलर हैं तो आपने ये देखनी होती है कि जब आप ग्राउंड में जाते हो तो आप जब बॉलिंग कर, क्योंकि हवा चेंज भी होती रहती है, मोस्टली ग्राउंड्स में होता है कि हवा चेंज होती रहती है। सो द मोमेंट यू गो इन, जब अंपायर जा रहे होते हैं, तो मैं उस टाइम वो ऊपर फेंकता था घास, कि जिधर से हवा मुझे लगता था कि ये मुझे हवा हेल्प करेगी टू गेट दैट आउट स्विंग, तो मैं उस एंड से करता होता था, तो मेरे एंड चेंज होते रहते थे। मैंने परमानेंट, अब मैं दुबई, मोस्टली क्रिकेट हम दुबई में खेले, हमारे टाइम पे दुबई में होती थी, तो मैं एक ही एंड से बॉलिंग नहीं करता था। अबू धाबी में एक ही एंड से चलती है, तो वहाँ मैं एक ही एंड से करता था, वो इस एंगल में चलती थी। तो आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं ना, तो एज ए बॉलर, मैंने कहा ना कि आप अपने खुद कोच और कैप्टन खुद होते हो व्हेन यू गो इन द ग्राउंड, तो ये चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि शुएब भाई ने इस पर काफ़ी तस्करा किया विद द विंड, उनको कितनी असिस्टेंस मिलती थी, लेकिन आपने बोला क्या था इमाद को तब? लेकिन सोहेल भाई आपका आउट था, मेरा मैंने हमारी बात क्या हुई? मैंने 3 आउट किए थे वहाँ पे, पूछे से। आपने तो बोला क्या था? आपने नहीं, वो छड्डो ना, ऐसा कुछ नहीं बोला था, मेरा छोटा भाई है, मैंने कभी, चूंकि इमाद ने ये बात की, मैं इस बात के साथ एक और, चूंकि अब ये टेक्निकल बात है, स्पिन के लिए और फॉर समबडी हु इज एक्चुअली गुड एट स्विंग जस्ट लाइक यू, स्विंग मास्टर हो, स्विंग के लिए एंड ज़्यादा ज़रूरी है या स्पिन के लिए ज़रूरी? स्पिन के लिए वो पैच ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे बैटर खड़ा है या जहाँ पे बॉल गिरनी है? विद इमाद का जो जी इन्होंने ये वाला आर्म बॉल सीखा था ना, तो ये भी इनको स्विंग चाहिए थी, ठीक है, एयर चाहिए होती है, ये ही वाज ना, अभी तो उन्होंने लेटली ये डेवलप किया ना, ये वाला स्लो लूपी जो इनका स्पिन होता है। उससे पहले इमाद वाज मोस्टली बॉलिंग हिज आर्म बॉल। तो वो जो सीरीज 2016 की मेरे ख्याल में मेरा कमबैक था, और उसी टाइम इमाद वाज न्यू इन द टीम, जिसमें इन्होंने मेरे ख्याल में कोई एक मैच में 5 आउट भी किए थे, आई रिमेंबर ही वाज रेफरिंग दैट सीरीज। तो वह इमाद के लिए भी अब वही चीज़ कि आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इमाद की स्ट्रेंथ स्पिन नहीं थी, जो स्पिन के हिसाब से आप कह रहे हैं ना, उसमें पैच जरूरी है। अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो आप देखोगे कि दूसरे एंड से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने किया होगा ना, तो उसका पैच बना होगा राइट हैंड बैट्समैन के बिल्कुल सामने, तो आप उसके ऑपोजिट एंड से करोगे। वेयर एज कि अगर आप स्पिनर हो तो आप राइट आर्म फास्ट बॉलर ने जिस एंड से किया होगा आप उससे करोगे, ताकि वहां पे पैच बनाओ। तो ये चीजें सारी आपको, ये स्मार्टनेस आपको सीखनी होती है। एग्जैक्टली। चले एक फेयर बैलेंस जो हमारी टीम में दे रहे हैं वो राणा जी दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई नहीं करता उस टाइम राणा जी करते रहे। तो अब मेरा ख्याल है जरा स्पिन डिपार्टमेंट में भी बात करते हैं। माद, 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर टुडे और 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। मैंने आपको बताया कि मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि शादाब बॉलिंग अच्छी कर रहा है, नवाज आपका आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, साइम भी 1-2 ओवर कर लेता है, इब्रार कर रहा है, तो आपको कॉम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना आई थिंक इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर 1 साल से जो भी खेल रही है ना टीम, जिस तरह भी खेल रही है, तो आप मेंटली भी आप होते हो यार मेरी जगह। यूजली हमारे कंट्री में ये होता है कि एक मैच के बाद जो है ना
मीडिया में भी हम लोग सारे बैठ के कहते हैं जी इसको ये कर दो, इसको ये कर दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई हर रोज़ नहीं परफॉर्म कर सकता। लेकिन आप जो 11 खिलाते हैं या 12 खिलाते हैं, बेसिकली आपको वही खिलानी चाहिए। मिकी के दौर पे मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ, या सैफ़ी के दौर पे हम कंसिस्टेंट क्यों थे, क्योंकि मुझे 6 महीने पहले पता था कि मैंने अगर इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप खेलना है तो मैंने नया बॉल करना है। मेरा काम था सेट द टोन। पहला ओवर अगर मैं टोन सेट नहीं करूँगा तो मिकी मुझसे अपसेट होता था, सैफ़ी मुझसे अपसेट होता था। सो इनको इनकी पोजीशंस पता है। सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान टीम की ये, इनको पता है इनको कब बॉल करनी है, किस वक्त बॉल करनी है, किस सिचुएशन में करनी है। सो बॉलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर सोहेल भाई को पता है फर्स्ट 3rd ओवर है और 18th और 20th ओवर है, तो सोहेल भाई उसकी प्रैक्टिस और मेंटली उसी को रेडी करेंगे 6 महीने पहले से। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी सिर्फ सिलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आपकी गेम प्ले में भी होनी चाहिए कि यार मैं पहला ओवर कर रहा हूँ, शाहीन हूँ, मैंने पहला ओवर इस तरह करना है, मैं नवाज हूँ, मैंने 6ठा ओवर करना है या 7वां करना है। सो आई वुडंट चेंज अ थिंग इन दिस पाकिस्तान टीम। आई वांट टू आस्क यू इसी बात से आगे बढ़ते हुए कि उस्मान तारिक, उन्होंने कहा कि वो कोई चेंजेस नहीं करना चाहेंगे टीम में, लेकिन अगर कोई चेंजेस पाकिस्तान करना चाहता है तो आपको लगता है कि आज वो ऐसी गेम है कि इंडिया की गेम से पहले वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं, और हाँ टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, और आपको लगता है कि उस्मान तारिक की कोई जगह अभी बन सकती है कि वो उनको ट्राई आउट करें, बिकॉज़ ही इज नॉट बीन ट्राइड आउट दैट मच सो फार? देखिए मैं तो उनको हर मैच खिलाऊं, बट प्रॉब्लम यही है कि इब्रार और उस्मान में से कोई एक खेल सकता है। इट्स टफ। मैं इसको रेफर वैसे ही करूँगा, एसोसिएट करूँगा। मोइन भाई एंड राशिद लतीफ़ सेम एरा में खेलते थे, तो दोनों ही अपने अपने उसमें बहुत बड़े विकेट कीपर थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली एक कोई खेल सकता था। तो सेम अभी इब्रार और उस्मान तारिक भी सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर हैं। उस्मान के पास मुझे लगता है कि एडवांटेज ये है कि उसका, क्योंकि एक्शन बहुत ट्रिकी है, तो ये वाइट बॉल स्पेशली इन T20 क्रिकेट इट डज़ मैटर कि अगर आप ट्रिकी एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, जैसे राशिद खान है, नॉर्मल लेग स्पिनर से डिफरेंट है थोड़े, तो जो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉलिंग होता है ये हेल्प करता है आपको कहीं ना कहीं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू वेरिएशन, तो वो भी मुझे लगता है कि उनके पास ज़्यादा है। बट इब्रार हैज़ बीन प्रूवन मैच विनर फॉर अस, तो आप मैं नहीं कहूँगा कि इब्रार को बिठा के तो आप उसको खिलाओ, क्योंकि उसका हक है, उसने पिछले इतने सालों से आपको मैचेस जितवाए हुए हैं, तो ही इज़ योर फर्स्ट चॉइस। तो वो ऑब्वियसली, वो मैंने कहा कि फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, अब आप इसको दोनों हारमोनी हमारे पास ज़्यादा है। सो बट एट टाइम्स मेरे ख्याल में we can be smart, we can play both। हाँ, और एक ऑलराउंडर को आप ऑलराउंडर को कम कर सकते हैं, हाँ। बट वही फिर आपकी, क्योंकि बैटिंग जो है वो बड़ी फ्रजाइल है, मिडिल ऑर्डर आपका स्पेशली, तो आप उस पे आप नहीं कर सकते। आप बिठा दें। राणा जी को तो डेफिनेटली, राणा जी और नहीं बैठते, नहीं वो तो वरना फिर हमारा बॉलिंग स्क्वाड जो है वो हमारा पूरा नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो आप लोगों ने बात की है, आई थिंक टू सम एक्सटेंट दैट्स फाइन। और शायद अगर हम जो 2 स्पेशल स्पिनर्स की बात करते हैं लेटर इन द टूर्नामेंट, डीपर इन द टूर्नामेंट, शायद प्रॉब्ली ये स्ट्रैटेजी जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हम इस मौके पे जरा एक छोटे से वक्फे की जाने पड़ेंगे। वी कैन गो विद लेस फास्ट बॉलर। एक जो 2 खेल रहे हैं, राणा कैन बोल, और आप, बट वो डीपर इन द टूर्नामेंट जब पिचेस बहुत ही टायर्ड हो जाएंगी। Not now. Thank you so much, sir, for seconding my point. At this point of time, we're going to head out towards a short break. Don't go anywhere, because when you come back, we'll speak about United States of America's bowling. Nathaniel Walker last time got 2 wickets. उनके जो spinner है, he got 3 wickets. We totally lost 7 wickets. You know, सर अब उनकी bowling के बारे में बात करते हैं कि अली वापस आ गए हैं, नहीं आए हैं, इंजरी हुई थी उनको, सुनने में तो यही आया था। I don't think वो आ रहे हैं। All right, you know, so we'll speak about it, ladies and gentlemen. Stay with us on Tamasha, Maiko and Geo Super Live. You're watching The Dugout. All right, we are back at the dugout, and we are in conversation with, of course, Suhail Tanveer, Imad Waseem, with my wonderful co-host Shahzad Khan. हम आज बात कर रहे हैं आने वाले मैच की, जो है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। अब बात करते हैं अबाउट जो यूएसए के जो बॉलर्स हैं, आपने बोला था जाने से पहले। सो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले सुहेल भाई, अगर यूएसए के बॉलर्स की बात करें तो शार्क क्विक ने इंडिया के खिलाफ उनके लिए 4 विकेट्स ली थी और सिर्फ 25 रन कंसीड किए थे। अली खान अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गए थे, ही इज आउट फॉर टुडे। बट आई थिंक जितने भी सीमर्स हैं यूएसए के, दे कैन बी क्वाइट डेंजरस। अब आपको क्या लगता है कि उनकी क्या आगे स्ट्रैटेजी होगी आज, कि वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो ओपनिंग बैटर्स हैं, उनको ऑब्वियसली डिसमिस कर सके, एंड मे बी लाइक हाउ दे वांट टू बॉल मे बी इन द डेथ ओवर्स एज वेल? देखिए, यूएसए की जितनी भी बॉलिंग लाइनअप है ना, वो डिपेंडेंट है ऑन कंडीशन। पिछले मैच की जो आपने बात की, वहाँ पे उनको स्लो पिच थी, वहाँ पे टर्न हो रहा था,
वहीं पे उनके जो मीडियम पेसर्स थे उनको ग्रिप मिल रही थी व्हेन दे वर यूजिंग कटर्स, सो दे डेफिनेटली यूज्ड इट स्मार्टली। बट अगर आज की पिच पे तो उनको वो असिस्टेंट मिलती है तो दे कैन बी थ्रेटनिंग, बट अगर एक फ्लैट ट्रैक होता है तो फिर उनमें ऐसा बॉलर कोई नहीं है। जैसा मैं कहूँ ना कि हमारे पास इब्रार हैं, शादाब हैं, नवाज़ हैं, वो किसी भी पिच के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो उनके पास, हाँ, हरमीत सिंह उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं उनका मैं कह सकता हूँ कि रिगार्डलेस जैसा भी पिच हुआ, ही नॉर्मली ऑपरेट रियली वेल, वेरी स्मार्टली। अदर देन दैट अली खान की इंजरी है अभी, विच इज़ वेरी बिग ब्लो फॉर देम, क्योंकि अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं, नया बॉल और पुराने बॉल पे डेथ पे हमेशा वो बड़े यूजफुल रहे हैं फॉर यूएसए। सो आई थिंक कि उनकी एब्सेंस मोस्ट लाइकली वो शायद ये मैच नहीं खेलेंगे। उनकी एब्सेंस भी विल उनको वो करेगी, हार्म करेगी। लेग स्पिनर मोहसिन ने अच्छी बॉलिंग की, वो डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास जो गुगली, मुझे एक थोड़ा इशू है शायद क्योंकि उनकी जो गुगली है वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। मोहसिन प्लेड फॉर पेशावर, और वो एक सीज़न में, वो 2018 या 19 की बात है, तो वो बड़े ही मुश्किल हुए थे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए और हमारे जितने भी बैटर्स थे उनकी गुगली पिक करना। तो मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम गुगली इतनी अच्छी पिक नहीं कर पाते आजकल, जितने भी हमने जब लेटली खेले हैं, वो चाहे श्रीलंकन लेग स्पिनर हो या कोई भी, तो हमें पिक करने में मुश्किल होती है। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो शायद थोड़े ट्रिकी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गुगली थोड़ी मुश्किल है पिक करना। ओके, एंड वो जो एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर भी रह एहसान चुके आदिल। हैं, एहसान आदिल, वो भी आज खेलेंगे। या डेफिनेटली खेलना, ही इज नेम्ड इन 15, आई एम नॉट श्योर कि उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, इट डिपेंड्स। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से खेले, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में खेले थे, 2015 के वर्ल्ड कप के लिए भी गए थे, एंड देन ही प्लेड लॉट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो एक सीजन बॉलर हैं जिनको पता है कि बॉलिंग किसे कहते हैं, बट अभी उनकी, क्योंकि ही इज बिन लिविंग इन यूएसए फ्रॉम अ व्हाइल, तो अब आई एम नॉट श्योर कि उनकी फिटनेस, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड यहाँ पे वहाँ पे नहीं है, तो उनका फिटनेस लेवल अभी क्या है, वेर ही स्टैंड्स राइट नाउ, उसका मुझे नहीं पता। बट ऑब्वियसली देयर इज़ नो डिबेट कि ही वाज वेरी गुड बॉलर। इनको ग्लेन एक टाइम था कि मिसबाउल्लाह को मोहम्मद हफीज़ इनको ग्लेन मैगरा की तरह कहते थे कि क्योंकि he used to run in and hit the ball on the seam, और इनको वो lateral movement off the pitch मिलती थी, seam movement मिलती थी। तो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। So he's a good bowler, obviously good bowler. Let's see how he operates, where he stands in fitness right now. Exactly, और मेरा ख्याल है कि हम सब देख भी सकते हैं, you know, this is the United States of America's squad। आप मैं जिसके बारे में अब बात करना चाहता हूँ वो कैंजिगे हैं। वो कैंजिगे जो है, ये मेरा ख्याल है, आई होप दैट आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, ये इन्होंने लास्ट टाइम भी 2024 में 3 विकेट्स हासिल की थी। तो फिर एक एडवांस लेवल है ना। आपने पहले लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन की बात की, जिसकी वजह से आपने नवाज की बात की, नंबर्स की प्रमोशन के हवाले से ये बात की। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू कैटर टू और अगेंस्ट द स्पिन, और ये विकेट लेते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम वो ड्रॉप इन विकेट था मैं वहाँ पे उससे पहले 2 साल मेजर लीग खेला हूँ, और उस विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर था, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी हमें, और हम पावर प्ले का वो यूटिलाइज नहीं कर सके थे। आई थिंक आज सबसे क्रूशल, और ये आप देख लिएगा कि पावर प्ले में हम लोग बहुत एग्रेसिव खेलेंगे उनको, और जब आप पावर प्ले खेल लेंगे, उनका ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो आपको पावर प्ले में फिर फंसा सके। अगर आप 3-4 ओवर उनको अटैक करते हैं तो ऐसा बॉलर नहीं है कि वो जो आखिरी 2 ओवर है, 5वां छठा आपको कोई सरवाइव कर जाए या निकल जाए 10 रन से कम, इस तरह। तो उसके बाद हरमीत बहुत अच्छा बॉलर है, मोहसिन की सोहेल भाई ने बात की, इतने आप स्कोर पावर प्ले में कर दो कि आप उनको आराम से टैकल कर लो। सो एनीथिंग ओवर 170 विच आई थिंक पाकिस्तान शुड गेट इजीली, एंड पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। पिच कंडीशंस के हवाले से बात कर लेते हैं। पिच कंडीशंस के हवाले से बात करें, आज जो है वहाँ मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा, बादल रहेंगे, इट्स गोइंग टू बी ओवरकास्ट कंडीशंस, जैसे यहाँ आज है। एग्जैक्टली शायद सीम में तो उनके पास, चूंकि अली खान अब नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, उनको दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन पिच हो सकता है शायद आज थोड़ा स्लोअर भी प्ले करे। 3 दिन पहले जब वहाँ पे बहुत घास थी, आज शायद हो सकता है वो ना हो, बट आई थिंक पिच सर्टनली श्रीलंका है, मॉइस्चर तो अंडर लाइट ना श्रीलंका में हमेशा ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि तो अंडर लाइट्स बॉल आपको पहला 2-3 ओवर एटलीस्ट थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर पाकिस्तान पहली बॉलिंग करता है तो शाहीन
मोस्ट लाइकली नया बॉल करेंगे तो उनको वो शेप जो वो हमेशा इन स्विंग करते हैं तो उनको वो मिल सकती है, क्योंकि श्रीलंका में हमेशा सीम और स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिली है, सो स्पेशली अंडरलाइट्स। तो आई होप के अंडरलाइट्स अगर हम बॉलिंग करते हैं तो हमें हमारे फास्ट बॉलर्स को सी मूवमेंट, सलमान मिर्ज़ा कैन स्विंग द बॉल एज वेल, वो भी अच्छा इन स्विंग उनको शेप उनको मिलती है। बट सेम टाइम जो यूएसए के बॉलर हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो भी मैंने आगे कहा कि कंडीशनल बॉलर हैं। अगर उनको कंडीशन थोड़ी सूटेबल मिलेगी तो देन दे कैन बी डिफिकल्ट, नॉट थ्रेटनिंग बट डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। एग्जैक्टली उनके जो लेफ्ट आर्म पेसर नेट्रवालकर जिन्होंने विकेट हासिल किए हैं वो इन स्विंग, उनको भी वही इन स्विंग मिलता है, और वो वही मैंने कहा कि उनको वहाँ पे इंडिया में वो नहीं मिली तो ही वेंट फॉर रन्स। अगर उनको वहाँ आज शेप मिलेगी तो ही कैन बी थ्रेटनिंग। वही हुआ था जो पिछले में जब हमारा मैच हुआ था यूएसए के अगेंस्ट, तो वो ट्रिकी पिच था, वहाँ पे उनको सीम मूवमेंट मिल रही थी तो ही वाज थ्रेटनिंग। एंड इट कैन बी लाइकवाइज एज वेल, क्योंकि यूएसए ने तब टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी की दावत दी थी, और आज लेकिन उस टाइम पे हमारी शायद थोड़ी सी टिमिड अप्रोच थी, थोड़ी सी। अब हमारी टिमिड अप्रोच, टिमिड इन व्हाट सेंस कि हम आराम से खेलेंगे, पावर प्ले, हाँ हम देखेंगे विकेट देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, एक दो ओवर उसमें निकल जाएंगे। अब की जो हमारी टीम जो खेल रही है 1-1.5 साल से, वो इस तरह अगर स्विंग भी होगा, देखें हो तो कुछ भी सकता है क्रिकेट में, लेकिन अप्रोच हमारी वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी, तो उसमें वो प्रेशर उन पे डालेंगे लाजमी आज। प्रेशर आज उनके ऊपर डालेंगे। और आप जस्ट वांट आस्क, टॉस के हवाले से भी बात कर लेंगे, यही तो बात हो रही है। हाँ नहीं, बट आई मीन कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगा इट डजंट मैटर, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को टॉस की जरूरत है, लेकिन आई थिंक अगर थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ तो ऑब्वियसली बात है बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों में पाकिस्तान विल बी इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन, यू विल सी। आज आप देखिएगा। और सोहेल भाई, हमें किस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए अगर है मॉइस्चर, जैसे अभी हम कह रहे हैं? मैं हमेशा इस पे यही कहता हूँ कि आप, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप ग्राउंड में, अब हो सकता है लास्ट मैच में हमने ग्रास देखा, अभी शायद ग्रास ही ना हो सकता है पिच में मॉइस्चर हो, समटाइम रात को जब वो वाटरिंग करते हैं पिच के ऊपर तो उस तरीके से ड्राई नहीं होती, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक अ कॉल सिटिंग हेयर विदाउट लुकिंग एट द पिच। आप कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकते कि यार ये करना चाहिए। हाँ, बट अगर एक ड्राई पिच है, एक आइडियल T20 पिच है, तो उस पर ऑब्वियसली आपको जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए और फिर आप चेज करें, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम एंड देन, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी थ्रेटनिंग है नहीं ऑन अ ड्राई पिच। एंड व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड टोटल फॉर पाकिस्तान टू चेज? If Pakistan bowling first, तो shouldn't be more than 150 to 160. That's, मैं अभी ये भी ज़्यादा कह रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ कि अगर हम बहुत ही उनको अलाउ करें टू स्कोर रन्स, तो वरना तो जिस तरह की हमारा खासकर 4 स्पिनर्स हैं हमारे, और हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, तो shouldn't be more than 140. तो उनके कोई बैटर्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि हमें तंग कर सकते हैं? पिछली दफा उससे मुझे हमेशा उससे लगता है, क्योंकि वो पिछले मैच में ऑफ कलर नजर आए, उनका कुछ पता नहीं, क्योंकि वो जब हिटिंग करना शुरू होते हैं, he is a sight to watch. And he plays a lot of league cricket as well, franchise cricket. और शुभम, ये 2 प्लेयर, शुभम ने बहुत इम्प्रूव किया है, शुभम ने मेजर लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। There was time in CPL, I was captain. मिलन कुमार है, अच्छा प्लेयर है, ये सारे अच्छे प्लेयर, लेकिन जो वन टू वॉच आउट है, जो मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस है, वो गौस और शुभम। बाकी सारे हैं अच्छे प्लेयर, लेकिन शुभम के साथ भी मैंने खेला है, वो बहुत डेंजरस प्लेयर हो गया है, बहुत इंप्रूव किया है। तो ये 2 प्लेयर जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा जिनको जानता हूँ, तो मैं उनके नाम दे रहा हूँ, बाकी उनके प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, किसी को लाइट नहीं लेना चाहिए। Ghaus can be very dangerous indeed. Exactly. Well, that's wonderful. I think that we're done with whatever we wanted to speak about Pakistan versus USA. On the other hand, the United Arab Emirates and New Zealand game is going on. Yeah. Looks like as if New Zealand is going to chase it under 15 overs. You know, UAE batted well, 173 for 6. New Zealand is at 160 on 13.5 overs without a wicket. बखैर चलो हम इसमें नहीं आ रहे। पाकिस्तान USA, पाकिस्तान is going to win। मेरे ख्याल है इसमें तो सवाल बनता ही नहीं अब सुहेल भाई। तो क्यों पूछ रहे हैं? हम सारे पाकिस्तान की साइड पर हैं। पाकिस्तान going to win, ladies and gentlemen। और वो जो रिडेम्पशन का टाइम है, मेरा ख्याल है वो आ चुका है। वो जो एक वेंजेंस थी, आज उसकी आग बुझाने का टाइम आ चुका है फॉर बाबर, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एंड वी ऑल होप एंड प्रे दैट पाकिस्तान एक्चुअली गोइंग टू इमर्ज विक्टोरियस। जैसे ही माद ने कहा कि यार हम अपनी सुपर 8 की जो राह है उसको हम वार कर लेंगे इंशाल्लाह, आज अगर हमें 2 और पॉइंट्स मिल जाते। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, थैंक यू सो मच महक फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच मिस्टर इमाद फॉर बीइंग विद अस, एंड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर स्ट्रीमिंग अस लाइव on Tamasha, Maiko, Geo Super. We'll see you tomorrow inshallah, because we are the Dugout.